जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, आज हम जानेंगे कि कैसे गुरु जी ने अपनी एक संगत की लाइफ को चमत्कारों से भर दिया, कैसे उसका रुद्राक्ष से इलाज किया, कैसे उसको अपनी मरे हुई वाइफ के साथ उसका कनेक्ट बनवाया और कैसे उनकी लाइफ को अलग अलग तरह से ब्लेस किया। जय गुरु जी। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरुजी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे के चमत्कारिक सत्संग और वीडियोस रोज रोज सुनने को मिले और गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी आपको रोज रोज मिले। और साथ ही संगत जी, इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे गुरुजी की महिमा के बारे में जान सके, वो भी हमारे गुरुजी के श्री चरणों से जुड़ सके। जय गुरु जी। और हाँ संगत जी, आप में से कोई संगत अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं या गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं, हमारे गुरु जी का शुक्राना अदा करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कीजिए, आप हमें मैसेज भेजिए। आपके सत्संग भी बहुत जल्द ही शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, आज हम कर्नल दीपेंदु शेखर अंकल का सत्संग सुनेंगे जो कि गुड़गांव के रहने वाले हैं। जय गुरु जी। नवंबर 1984 में मैं गुरुजी के संपर्क में आने के बाद मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली मानता हूँ। इस ड्यूरेशन में अब तक काफ़ी बार मुझे और मेरे दोस्तों को और मेरे जो भी रिश्तेदार हैं उनको गुरुजी का आशीष मिला, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली। मैं उनमें से कुछ एक्सपीरियंसेस को आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। गुरुजी को जब मैं पहली बार मिला तो एक स्कूटर एक्सीडेंट में मेरी वाइफ के बाएं कंधे का हाफ पार्ट टूट गया था। पता लगा कि चंडीगढ़ में एक महापुरुष रह रहे हैं जिनके पास पीजीआई जैसे बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर्स अपने जो पेशेंट्स होते हैं उनको भेजते रहते हैं। हम उनके पास पहुँचे। उस समय से अब तक का 22 साल का टाइम है, 22 साल हो गए हमने उस महापुरुष के चरणों में बिताए हैं। अपने लाइफ के 22 इयर्स जो है उनके चरणों में बिताए हैं। जब हम उनके पास सुबह 4 बजे पहुँचे तो उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया और मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर से अमृत बह रहा हो। गुरुजी ने मुझे बताया कि मैंने एक मुखी रुद्राक्ष धारण किया हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि उस पर एक शिवलिंग बना हुआ है जिसका मैंने विरोध किया। उनके कहने पर मैंने उन्हें वह रुद्राक्ष दिखाया। उन्होंने वह रुद्राक्ष अपने हाथ में लेकर उसे गंभीरता से देखने की मुद्रा बनाई और फिर मुझे उस पर शिवलिंग देखने को कहा। संगत जी, वास्तव में वहाँ एक शिवलिंग था जो उस पर आज तक है। 2 साल से मैं कॉलिक डिजीज से परेशान था। इसमें बहुत ज़्यादा दस्त होते हैं। गुरुजी ने मुझे पीने के लिए अमृत दिया और फिर घर जाने को कहा। उस दिन मैं अपने ऑफिस नहीं जा सका क्योंकि उस दिन मुझे 24 बार वॉशरूम जाना पड़ा। शाम को जब गुरुजी ने फ़ोन करके मेरे हेल्थ के बारे में पूछा तो मैंने उनको बताया कि जो मेरी कंडीशन है वो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो रही है। उन्होंने उसका दृष्टिकोण लेते हुए कहा कि ये अच्छे चिन्ह है, ये अच्छे सिम्टम्स है। जो रोग है, जो बीमारी है वो शरीर से बाहर निकल रही है। अगले दिन सुबह मुझे लगा कि मैं ठीक हूँ और ये मैंने गुरुजी को बताया। उन्होंने कहा कि अभी भी बीमारी बाकी है, वह अगले दिन ही ठीक होगा और अपने पास बुलाया। जब मैं उनके पास पहुँचा तो उन्होंने अपने रुद्राक्ष और एक चम्मच से मेरी नाभि को छुआ। छूते ही ऐसा फील हुआ कि मुझे बिजली का तीव्र झटका लगा हो, मुझे करंट लगा है और मैं गिर गया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि अब मुझे रोग से मुक्ति मिली है, अब मैं डिजीज से फ्री हो गया हूँ। उस बिजली के झटके के बाद वह बीमारी मुझे आज तक नहीं हुई। मेरी वाइफ बबली का इलाज करने के लिए गुरुजी एक सैटरडे को शाम को हमारे घर पहुँचे।
उनके कहे अनुसार साबुत उड़द की दाल की 3 रोटियां बनाई गई। आधी रोटी को वॉशरूम में डालकर जल प्रवाहित कर दिया, मतलब फ्लश आउट कर दिया, और बाकी जो 2.5 रोटियां थी उनको उन्होंने बबली के कंधे पर रखकर कुछ उच्चारण किया और मेरे हाथ में देकर बोले कि यह एक काले कुत्ते को खिला दूं। मैं थोड़ा सा शॉक था। रात के 9 बजे एक साफ स्वच्छ छावनी में आवारा कुत्ता, वो भी काला, मिल पाना बहुत ही मुश्किल था। मैंने अपने जो डाउट्स थे वो गुरुजी को बताए। गुरुजी ने अपने बहुत ही हल्के से स्वर में मुझे नीचे बाहर जाने को कहा और मैं फिर से शॉक्ड हुआ जब मैं नीचे जाने में मुझे एक काला कुत्ता मिल गया। उसी टाइम बबली का जो रोग था वो खत्म हो गया संगत जी। एक दिन जब गुरुजी हमारे घर आए तो घर पर काफ़ी गेस्ट थे। मेरी वाइफ ने बीच में एक बादाम का कटोरा रखा हुआ था। अचानक गुरुजी ने अपनी मुट्ठी भरकर बादाम उठाए और सारे गेस्ट को लो अखरोट खाओ, पिस्ता खाओ, किशमिश खाओ कहते हुए बांट दिए। सरप्राइज होने की बात ये थी कि जिन फलों का नाम ले रहे थे बादाम उन्हीं में परिवर्तित हो गए थे, मतलब बादाम उन्हीं में कन्वर्ट हो गए थे। जय गुरुजी। मेरे एक नोन में एक यंगस्टर आनंदन, उसको ऑब्स्टेकल रेस में पीठ पर गहरी चोट लग गई थी। उसका इलाज तो हुआ पर उस चोट के कारण वह अब सेना के सारे काम करने में असफल हो गया था। उसे सैन्य सेवा से आर्मी सेवा से घर भेजा जा रहा था। मैं उसे सुबह 4 बजे गुरुजी के पास ले गया और उनसे उसे ठीक करने के लिए प्रेयर करी। गुरुजी ने मुझसे सवाल किया कि अगर उन्होंने उसे डिजीज से फ्री किया तो उसके उसकी जो कर्म है उसको कौन ख़त्म करेगा, और इस कंडीशन में वह अगले जन्म में जो है हैंडीकैप रूप में जन्म लेगा। मैं ये सुनकर फिर से शॉक्ड हो गया था, पर मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि वह अपने तप से उसके कर्म नष्ट कर दें। गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने आनंदन को लेटने को कहा। फिर उन्होंने उसे छूकर एक काफ़ी भयानक मुद्रा बना ली, जैसे वह किसी को डांट फटकार रहे हो। नीचे लेटा हुआ आनंदन बच्चे की तरह धीरे धीरे सिसक कर रो रहा था और मैं काफ़ी सरप्राइज हो रहा था। फिर उन्होंने आनंदन को उठकर अपने शरीर पर से सारी पट्टियाँ उतारने को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि उसे ठीक होने में टाइम लगेगा और तीसरे दिन उसे फिर से लेकर आऊं। अगले दिन सुबह जब मैं पीटी के लिए जा रहा था तो मैंने आनंदन को अपने ब्रेक के बाहर डंड लगाते हुए देखा, जैसे वह अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा हो, अपनी पावर दिखा रहा हो। मैंने उसे रुकने के लिए कहा तो वह बोला कि अब उसे कोई दर्द नहीं है और लग रहा है कि वो अब डिजीज से फ्री हो गया है। मैंने उसे गुरुजी के अगले दर्शन तक यह बातें छुपाने को कहा, चुप रहने के लिए कहा। तीसरे दिन जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और आनंदन की ओर उंगली करते हुए कहा कि वह शनि के प्रकोप से बाहर आया है। आनंदन का रंग साफ हो गया था और उसका वजन 13 से 14 किलो घट गया था। गुरुजी ने फिर आनंदन से सवाल किया कि उनके छूने के बाद क्या हुआ। आनंदन ने बताया कि तब से वह सोया नहीं है। गुरुजी ने तुरंत एक चाय के चम्मच से उसकी प्यूबर्टी को छुआ। उन्होंने फिर मुझे आदेश दिया कि आनंदन को बेरक में पहुंचाकर उसे सोने दूं। गुरुजी के स्थान से बाहर निकलते ही उसका सिर मेरे कंधे पर टिका और वह सो गया। ड्राइवर की हेल्प से हम उसे बेरक तक लेकर आए और उसे उसके बेड में लिटा दिया। आनंदन 3 दिन तक सोता रहा और पूरी तरह से बीमारी से ठीक हो गया। उसके बाद जब डॉक्टर्स ने उसकी हेल्थ में एग्जामिनेशंस किए तो रिपोर्ट्स देखकर वह फिर से सरप्राइज हो गए। अब उनके पास उसे
सैन्य सेवाओं के लिए योग्य घोषित करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था कि वो बिल्कुल कैपेबल है अब। कर्नल DRP चौधरी विधुर थे, यानी विडोर थे, और चंडी मंदिर में हमारे घर के सामने रहते थे। एक दिन गुरुजी उनके घर गए और एक चित्र को देखकर उसके बारे में पूछा। कर्नल चौधरी ने कहा कि वह उनकी डेड वाइफ की फोटो है, जिसे भाग्य ने उनसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया है। गुरुजी बोले कि वह तो यहीं पर है और क्या वह देखना चाहेंगे। हम असमंजस में थे कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं। फिर उन्होंने अपना एक हाथ उठाया और हिलाया। अचानक वह चित्र हिलने लगा और फिर वह मेज जिस पर चित्र रखा हुआ था। उसके बाद एक एक करके उस कमरे की सारी चीज़ें, अलमारी, बिस्तर, सब कुछ, सिर्फ ज़मीन को छोड़कर। फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया। गुरुजी फिर से बोले कि वह उन्हें और अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, वो तो इधर ही है। एक शाम को गुरुजी हमारे घर पर आए थे। उस संगत में आसपास के कई लोग भी आए हुए थे। कर्नल चौधरी मेरे से अकेले में बात करना चाह रहे थे। दूसरे कमरे में जाने पर बोले कि उन्होंने अपने बेटे तिलतू को जब गुरुजी के पास आकर आशीर्वाद लेने के लिए कहा तो उसने उत्तर दिया कि संतों के पास जाने की आयु तो उनकी है, वह तो संगीत सुनना चाहता है। इस बात पर कर्नल चौधरी को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसे चांटा मार दिया था। वह चाह रहे थे कि मैं जाकर उसे समझाऊं। मैंने उसे जवाब दिया कि जो ये कंडीशन है, ये सिचुएशन है, उसको थोड़ा शांत होने देते हैं, उसके बाद मैं उसे समझाऊंगा। उसके बाद हम गुरुजी के चरणों में आकर बैठ गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गुरुजी ने कर्नल चौधरी की ओर देखा और बोले कि अब बेटा बड़ा हो गया है, उसे मारने की क्या आवश्यकता थी। उसी क्षण तिलतू ने कमरे में एंट्री ली और गुरुजी के चरण स्पर्श किए। पहले गुरुजी अमृत बांटा करते थे। हर एक संगत को एक गिलास मिलता था और मैं अपने भाग का एक गिलास पी चुका था। उस दिन मैं गुरुजी के पास बैठा हुआ था। अचानक मेरे मन में विचार आया कि अगर गुरुजी मुझे एक और गिलास दे तो निश्चित हो जाएगा कि वह मेरे मन की बात पढ़ रहे हैं। उसी टाइम गुरुजी किसी और को गिलास दे रहे थे। वह रुके और उन्होंने वह गिलास मुझे थमा दिया। 15 मिनट बाद मैंने संयोग सोचकर यह विचार मन से त्याग दिया। अब मेरे मन में आया कि अगर वह मुझे तीसरा गिलास दे तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि वह मेरे मन के भाव जान सकते हैं। वह उसी टाइम रुके और मेरी ओर देखकर बोले कि लो, ये गिलास तुम खुद ही पियो। पहले गुरुजी को कोई टच नहीं कर सकता था। संगत दूर से ही प्रणाम करते थे। एक बार जब मैं उनके पास बैठा हुआ था, मेरे मन में विचार आया कि मैं उनसे मिलकर बहुत भाग्यशाली हूँ, पर कितना अच्छा हो अगर गुरुजी मुझे अपने चरण स्पर्श करने दे। उन्होंने उसी क्षण मेरी ओर देखा। अगले दिन दोपहर को वह हमारे घर आए और बिस्तरे पर लेटने की इच्छा प्रकट करी और मैं बहुत खुशी से उनको अंदर अपने रूम में ले गया। उन्होंने लेटकर मुझसे सवाल किया कि क्या घर में घी होगा। मेरी हामी भरने पर उन्होंने मुझसे अपने पैर की मालिश करने को कहा। उस समय तक मैं पिछले दिन की अपनी इच्छा को भूल चुका था। आधे घंटे बाद उन्होंने पूछा कि क्या वह जा सकते हैं। तब मुझे आभास हुआ कि वह सिर्फ मेरी इच्छा पूरी करने आए थे। उस टाइम मैं 42 एज के आसपास होऊंगा जब मुझे निकट की पास की चीज़ें धुंधली दिखने लगी। मैंने गुरुजी से अपनी नज़रें ठीक करने का निवेदन किया तो वह बोले कि यह तो एज के साथ होता ही है, पर मैंने फिर से उनसे अपनी आंखें ठीक करने के लिए बोला, उनसे रिक्वेस्ट की। मुस्कुराकर उन्होंने मुझे लेटने के लिए कहा।
उन्होंने मेरे आँख के पास पहले माचिस की तिल्ली जलाई और फिर एक चाय के चम्मच में जल लेकर मंत्रोच्चारण करते हुए वह मेरी आँख में डाल दिया। तुरंत ही मुझे सब साफ दिखाई देने लगा। उन्होंने कहा कि अब 2 साल तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर उसके बाद प्रकृति अपना काम फिर से शुरू कर देगी। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र गुवाहाटी हो गया था। एक दिन फिर मुझे पास का दिखना कम हो गया, मतलब धुंधला दिखने लगा। मैंने वह डायरी जिसमें गुरुजी द्वारा उपचार की तिथि लिखी हुई थी वह खोलकर देखी तो वह ठीक 2 साल की बात थी, मतलब 2 साल पहले की बात थी। जब हम चंडी मंदिर में रहते थे, एक दिन मेरे साड़ू ने, जो सबके सामने बोलने से कतराते थे, रांची से फ़ोन किया कि हम गुरुजी से निवेदन करके उनके द्वारा सैन्य अधिकारी को दिए जाने वाले भाषण को रद्द करवा दें, मतलब जो उन्होंने भाषण देना था उसको हम ख़त्म करवा दें। हम उनका स्वरूप लेकर गुरुजी के पास सुबह 4 बजे पहुँचे। गुरुजी के कमरे में एंटर करते ही उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि क्या मुझे अपने साड़ू का फ़ोन आया है, वह कायर, उसे क्या चाहिए। जब हमने उन्हें समस्या बताई तो उन्होंने हमें बैठने को कहा और अपने और काम करने लगे। टाइम बीत रहा था तो हमने उनसे फिर से कुछ करने की विनती करी, पर उन्होंने हमें वेट करने को कहा। अचानक 8:05 पर उन्होंने उसका चित्र मांगा और उस पर अपनी उंगलियां फेरने के बाद कहा कि उन्होंने समस्या को ख़त्म कर दिया है और अब वह भाषण एक ऐसा व्यक्ति देगा जो हिंदू नहीं है। उस शाम को मेरे साड़ू ने फ़ोन पर बताया कि संभाषण, मतलब स्पीच, अब एक मुस्लिम अधिकारी देगा। जब हमने उनसे पूछा कि यह निर्णय कब लिया गया तो उन्होंने कहा कि सुबह 8:05 पर। मेरा सेवादार छुट्टी गया था। मुझे एक और सेवादार मिला जिसका सेक्सुअल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका था। मेरे सूबेदार मेजर और मैं दोनों परेशान थे। अब वह कैसे सेना में काम करता रहेगा और जवानों की बैरक में कैसे रहेगा। एक दिन जब गुरुजी मेरे घर आए तो मैंने इस लड़के को ठीक करने के लिए विनती करी। गुरुजी ने सवाल किया कि मैं कहाँ से ऐसे रोगी लेकर आता हूँ। मैंने जवाब दिया कि गुरुजी, यह तो उसका भाग्य है और उसे ठीक होना है, इसलिए वह मेरे पास है। गुरुजी ने उसकी पीठ पर एक चम्मच रखा और वो ठीक हो गया। एक दिन मुझे फीवर हो रहा था और मैं धूप में लेटा हुआ था। दोपहर को 3 बजे गुरुजी हमारे घर आए और उन्होंने मेरे हेल्थ के बारे में पूछा। मुझे सिर दर्द, फीवर और मुंह में गंदा सा टेस्ट, उसके साथ साथ नाक भी बह रहा था। उन्होंने मेरी वाइफ को एक डॉक्टर को बुलाने को कहा। तुरंत कर्नल चौधरी थर्मामीटर लेके आए। उन्होंने मेरा टेम्परेचर चेक किया, वह 103 डिग्री था। गुरुजी के प्रश्न करने पर उन्हें बताया कि मेडिसिन से 48 घंटे में मैं ठीक हो सकता हूँ, वरना 3 दिन लगेंगे। गुरुजी ने फिर मेरी वाइफ को एक चम्मच, थोड़ा सा नमक और पानी लाने को कहा। उन्होंने उस चम्मच में थोड़ा सा नमक और पानी मिलाया और कुछ मंत्रोच्चारण करके मेरी नाक में डाल दिया। मुझे लगा कि मेरे अंदर का सब कुछ बाहर निकल आएगा। मैं बाथरूम भागा और मेरी नाक से बहुत सा तरल निकला, यानी लिक्विड निकला। मैं अपना मुंह धोकर आधे मिनट के बाद बाहर आया। गुरुजी ने डॉक्टर को फिर से मेरा टेम्परेचर नापने को कहा तो वह 97.5 डिग्री था। गुरुजी ने पूछा कि अब मुझे कोई बहती नाक, सिर दर्द या मुंह में गंदा टेस्ट है। अब तो मेरा उपचार हो गया था, अतः मैंने नेगेटिव में जवाब दिया, मतलब अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनवरी 1985 के बीच में गुरुजी ने कहा कि वह मेरी वाइफ बबली के बर्थडे 25 जनवरी को शाम को हमारे घर आएंगे। उस दिन हमारे घर पर और भी गेस्ट आए। कुछ लेडीज़ अपनी शॉल गुरुजी को सुगंधित करने के लिए दे रही थी।
गुरुजी उसको एक बार पहनकर कह रहे थे कि यह 1 वीक तक अब ऐसे ही सुगंधित रहेगी, यह 15 दिन तक, यह 1 मास आदि आदि, मतलब ऐसे चलता रहा। मैंने उनको एक फौजी कंबल देकर पूछा कि वह कितने दिन सुगंधित रहेगा। गुरुजी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, 1 साल, और वैसा ही हुआ। मैं देहरादून में था और पिछले 3 साल से गुरुजी से कोई संपर्क नहीं था, कोई कांटेक्ट नहीं था। अचानक एक रात को मेरे कान में बहुत तेज़ दर्द हुआ और मेरे कान के पर्दे फट गए। अगले दिन सुबह जब मैं अपना कान और नाक मतलब इस स्पेशलिस्ट के पास गया तो उन्होंने मेरे एग्जामिनेशंस करे तो उन्होंने कहा कि मेरे दोनों कान डैमेज हो चुके हैं। क्योंकि मैं सुन नहीं सकता था, उन्होंने यह मुझे लिखकर बताया। उन्होंने कहा कि सेना के जो डॉक्टर्स हैं वह अब कान के नए पर्दे लगाने के लिए सर्जरी कर सकते हैं, पर इसका सक्सेसफुल होने का जो रेट है वह 5% ही होता है। और मुझे मानसिक रूप से सेना से निकल कर घर जाने के लिए अब रेडी रहना चाहिए। ऐसा मुझे उन्होंने बताया कि अब मुझे मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए आगे जो भी सिचुएशन आती है। उसी शाम एक सिख सज्जन हमारे घर आए और उन्होंने कहा कि गुरुजी ने जलंधर से मेरे लिए अमृत भेजा है। उन्होंने ये भी बताया कि उनको पता है कि मुझे अब सुनाई नहीं देता है। 3-4 दिन अमृत पीने के बाद मेरे कान के पर्दे फिर से ठीक हो गए और मेरी सुनने की जो पावर थी वो वापस लौट आई और डॉक्टर्स अचंभे में थे कि यह कैसे पॉसिबल हुआ। मैं देहरादून में ही था जब मुझे 1988 में गवर्नमेंट से कार लोन मिला था। मैं असमंजस में था कि कार कहाँ से लूँ, देहरादून, दिल्ली या कलकत्ता। एक दिन मुझे दिल्ली से कर्नल चौधरी का फ़ोन आया कि गुरुजी तूफ़ान की तरह उनके ऑफिस में आए थे और उन्होंने कहा कि चैटर्जी देहरादून में है और कार लेने के बारे में सोच रहा है। उसको बोलो कि कार उसके लिए चंडीगढ़ में वेट कर रही है। इतना कहकर वह बाहर निकल गए। ब्रिगेडियर चौधरी उनके पीछे भागे, पर बाहर लंबे बरामदे में गुरुजी कहीं नहीं थे। ये सोचकर गुरुजी संभवतः दिल्ली आए होंगे और वह उनके दर्शन कर सके। उन्होंने जलंधर में गुरुजी के हाउस में गुरुजी जहाँ रहते थे वहाँ पर फ़ोन किया। उत्तर देने वाले सज्जन ने कहा कि गुरुजी कहीं नहीं गए और वह उनके सामने बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। मैंने चंडीगढ़ से ही कार ली और 2006 में बिकने तक बहुत अच्छी तरह से चली। संगत जी, देखिए गुरुजी ने ऐसे मेरे सवालों का जवाब दिया। जय गुरुजी। सेना की सेवा से रिटायर होकर इस काम से रिटायर होकर 1998 में मैं अहमदाबाद में था। पिछले 13 साल से गुरुजी के साथ कोई लिंक नहीं रहा था। जून 1998 में मुझे इंसोम्निया यानी अनिद्रा रोग ने घेर लिया। मेरी वाइफ ने मुझे राय दी कि गुरुजी को ढूंढकर मैं उनकी शरण में जाऊं। काफ़ी पूछताछ के बाद पता लगा कि गुरुजी चंडीगढ़ से जलंधर, जलंधर से पंचकुला और वहां से दिल्ली चले गए थे। मुझे उनका दिल्ली का पता मिल गया। हमारे पड़ोसी श्री कृत भाई जी गुरुजी से मिलने के लिए उत्सुक थे और हम दोनों ने 10 जुलाई की राजधानी एक्सप्रेस में 2 बर्थ बुक करवाए। 9 जुलाई को मैंने दिल्ली में गुरुजी के निवास पर हमारे आने का समाचार देने के लिए फ़ोन किया। फ़ोन का जवाब देने वाले सज्जन ने पूछा कि क्या मैं अहमदाबाद से कर्नल चैटर्जी बोल रहा हूँ। मेरे सहमत होने पर उन्होंने बताया कि आज गुरु पूर्णिमा के कारण गुरुजी पाठ में हैं और उन्होंने बताया था कि शाम को 7 बजे मैं अहमदाबाद से फ़ोन करूँगा। गुरुजी को मेरे आने के बारे में ज्ञान था और उन्होंने मुझे 11 जुलाई को शाम 6 बजे आने को कहा है। स्वाभाविक है कि कृत भाई अचंभे में थे। दिल्ली जाते हुए यह जानकर कि मैं सो नहीं पाऊँगा, मैंने अपने साथ इतिहास की, हिस्ट्री की एक मोटी बुक रख ली थी।
यह सोचकर गुरुजी तो अपनी ही है, मैंने 3 बजे उसके पास जाने का डिसीजन ले लिया। जब हम 4 बजे सुल्तानपुर पहुँचे तो एक अनोखी घटना घटी। हमें एम्पायर स्टेट नहीं मिल पाया। कुछ देर घूमने के बाद मुझे समस्या समझ में आ गई। गुरुजी ने हमें 6 बजे आने को कहा था और हम वहाँ 4 बजे ही पहुँच गए थे। मैंने कृत भाई को बताया कि मुझे प्रॉब्लम पता चल गई है और अब उसका सलूशन मिल जाएगा। मैं कार से उतरा और मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, जो हो गया सो घट गया, अब वह हमें अपने पास बुला ले। एकदम एक बालक दौड़ता हुआ आया और उसने पूछा कि हमारी कार कहीं जा नहीं रही है, हमें कहाँ जाना है। फिर उसने हमें एम्पायर स्टेट का मेन गेट दिखाया। एकदम मुख्य मार्ग पर, कैसे दिखाई नहीं दिया था। घर पहुंचने पर गुरुजी ने मेरा वेलकम किया और बोले कि मैं इतने सालों के बाद उनके पास आया हूँ, 21 दिन से सोया नहीं हूँ, आज सोऊंगा और लंगर प्रसाद ग्रहण करके जाऊं। लंगर के बाद हम अपने होटल में वापस आ गए और मैं वह हिस्ट्री की बुक पढ़ने लगा। बहुत जल्द ही मुझे लगा कि साथ वाले कमरे में कोई अगरबत्ती जला रहा है। थोड़े ही देर में पूरे कमरे में एक काफ़ी अलग सी खुशबू फैल गई और मुझे नींद आ गई। अगले दिन मैं फिर गुरुजी के पास आया और उनके पैर दबाते हुए मैंने कहा, गुरुजी, पहले आपके चारों ओर तीव्र खुशबू रहती थी, अब वो है पर बहुत ही हल्की है। गुरुजी बोले कि पिछले दिन जब वह मुझे सुलाने आए थे, क्या मैंने उसका आनंद नहीं लिया था? मेरा अनिद्रा का रोग समाप्त हो गया, जो मुझे इंसोम्निया की प्रॉब्लम हुई थी वह ख़त्म हो गई। उसके बाद नवंबर 1999 में जब मैं अहमदाबाद से उनसे मिलने दिल्ली आया था तो उन्होंने कहा कि मैं उनके पास आ जाऊंगा। सीमेंस में अपने इंटरव्यू के एक दिन पहले मैं गुरुजी से मिला और उनको इसका समाचार दिया। वह बोले कि मेरा जो है चयन हो चुका है और उन्होंने मेरी सैलरी भी बता दी है और संगत जी बिल्कुल वैसा ही हुआ। मुझे जॉब भी मिली और मेरी सैलरी भी वही थी। जय गुरु जी। मेरी वाइफ के सिर के बाल सामने से झड़ने लगे थे। हम 3 साल तक उसके गंजेपन को रोकने के सारे प्रयास कर चुके थे। एलोवेरा के शैम्पू, आर्निका प्लस, शहनाज हुसैन आदि सब कुछ। जब मैं दिल्ली आया मैंने गुरुजी को ये समस्या के बारे में बताया। सुनते ही वह बोले, बबली आंटी, फिर हवा में अपना हाथ हिलाया और कहा, हट गया, कुछ समय लगेगा। 1 सप्ताह में ही नए बाल आने लगे और जल्द ही उसका इलाज हो गया था। 2003 में मुझे यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगी। एंड में डॉक्टर्स ने जब देखा तो उन्होंने सर्जरी के लिए बोला। गुरुजी की संगत में मैंने मन ही मन उनसे प्रार्थना करी। तुरंत उन्होंने अपना दायां हाथ अपने सिर के ऊपर उठाया और एक मुद्रा बनाई, साथ ही अपने अंगूठे और तर्जनी को आपस में मिला। मुझे लगा कि उन्होंने मेरे लिए कुछ किया था, परंतु मन में डाउट था। मैंने मन में ही निवेदन किया कि अगर ये मेरे लिए है तो गुरुजी कृपया मेरी ओर देखिए। उन्होंने ऐसा ही किया और मुझे संतोष हो गया। मुझे बिलीव हो गया कि गुरुजी जो भी कर रहे हैं ये मेरे लिए ही कर रहे हैं और अगले दिन मैं बिल्कुल ठीक हो गया संगत जी। जय गुरु जी। एक बार चंडीगढ़ में एक लेडीज़ को जो मुख्यमंत्री की काफ़ी क्लोज रिश्तेदार थी, गुरुजी ने अपना हाथ उठाकर एक कर्णफूल प्रकट करके दिया। उस महिला ने कहा कि वह एक बालिका क्या करेगी। गुरुजी ने अपना हाथ फिर से उठाकर एक और प्रकट करके दिया। वह लेडीज़ फिर भी असंतुष्ट रही, खुश नहीं हुई और बोली कि दोनों की बनावट में डिफरेंस है। गुरुजी ने जवाब दिया कि शिवजी ने जो देना था दे दिया, वह और कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बार लंगर के बाद जब एम्पायर स्टेट में संगत में बहुत कम संगत बची थी, हम सब गुरुजी के आसपास बैठ गए। उन्होंने हरमिंदर सिंह सीमेंस के जो डायरेक्टर थे उनसे पूछा
कि उन्होंने मेरे संस्मरण सुने हैं, मतलब मेरे सत्संग सुने हैं। उनके नेगेटिव जवाब पर मुझे अपने सत्संग सुनाने को कहा गया। अचानक ही थोड़ी देर में गुरुजी की मुद्रा जो है स्थिर होकर अति कठोर हो गई, मतलब काफ़ी मुश्किल हो गई अलग सी, और उनका मुंह लाल हो गया। फिर एकदम उन्होंने अपना एक हाथ उठाया और उसमें एक डमरू जैसी चीज़ प्रकट हुई। उन्होंने वह मेनका गांधी के हाथ में दिया और स्वयं मूर्ति सदृश अचल होकर नमस्कार मुद्रा बना ली। कुछ टाइम के बाद वह बोले, देखे शिवजी ने क्या दिया है। उस डमरू को तोड़ने पर उसमें से खोए का प्रसाद निकला। सबको बांटने के बाद भी कुछ बच गया। वह उन्होंने मेनका को दिया और बोले कि उसे फ्रिज में नहीं रखना है, वह कभी खराब नहीं होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ऐसे चमत्कार, ऐसे ब्लेसिंग्स हमने गुरुजी के दर पे होते हुए देखी हैं। ये तो कुछ बहुत छोटे से किस्से थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। संगत जी, इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, इसी के साथ हम अपना ये सत्संग विराम करते हैं यहीं पर, और ख़त्म करने से पहले अपने गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुरुजी आपको ब्लेस करते रहे, ढेर सारा प्यार करे, बहुत सारी खुशियाँ दे, और आप भी गुरुजी को ऐसे ही प्यार करें, बहुत सारी खुशियाँ आपको मिले। और गुरुजी को मानिए संगत जी, मांगिए नहीं उनसे, बस उनको दिल से याद कीजिए, दिल से प्यार कीजिए, फिर देखिए गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर कैसे होती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।